तो गैस आज का जो टॉपिक है भारत की पहली तिमाही में गैस जीडीपी 7.8% रही। मैं हूँ रितेश सिंह। आज इन्हीं के बारे में काफी कुछ यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा कंपेयर कर ले काफी सारे कंट्री का। अगर भारत का कंपेयर कर गए सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत में ही देखने को मिला गया 7.8%। सेकेंड स्थान पर गैस चाइना है 6.3% एंड गैस थर्ड स्थान पर गैस इंडोनेशिया है 5.17% एंड फोर्थ स्थान पर गैस रसिया। रसिया पे गैस काफी ज्यादा सेंसर लगा है एंड यूक्रेन वार को भी सामना कर रहा है, तो काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला कंपेयर टू अदर कंट्री का। यूनाइटेड स्टेट की मात्रा मात्र 2.1% एंड जापान गैस देख सकते हैं 2% की ही गैस जीडीपी ग्रोथ दिखाई गई है। ये पहली तिमाही की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल से लेके जून तक का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जीडीपी ग्रोथ का यहाँ पे ना। इससे पहले हम लोग देखने वाले कि जीडीपी क्या होता है गैस। तो ये है अपना प्यारा सा भारत। सपोज एक साल के अंदर है ना कितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन या कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, इनका जो मार्केट प्राइस होता है उनको ही जीडीपी बोलते हैं यहाँ पे। सपोज अभी भारत का जीडीपी कितना है 3.75 ट्रिलियन डॉलर है यहाँ पे। अगर आपको इससे भी समझ में नहीं आती तो आप आज से 50 साल पहले चल जाइए या 100 साल पहले चल जाइए, तो केवल भारत में ना चावल ही उत्पादन होता था। चावल कितना का उत्पादन होता था? केवल 100 रुपए के, केवल भारत में, पूरे भारत में केवल 100 रुपए के ही चावल उत्पादन होता था। तो उसको ही क्या बोलते हैं? जीडीपी बोल दीजिए यहाँ पे। 100 जीडीपी कितना पूछेगा भारत को, उसमें जीडीपी कितना था? तो केवल 100 रुपया था गैस जीडीपी यहाँ पे, है ना। क्यों? क्योंकि गैस सर्विस वगैरह उस समय कुछ था नहीं, मोबाइल वगैरह कुछ था नहीं। आज से 100 साल 200 साल पहले चल जाए यहाँ पे तो केवल चावल उत्पादन, तो वही जीडीपी हुआ। अभी क्या है भारत में तिमाही जीडीपी पेश किया गया। सपोज कितना वृद्धि देखने को मिला गया? 7.8% की वृद्धि देखने को मिला। मान लीजिए सपोज 100 रुपया था, उसमें 7% की वृद्धि कर दीजिए। इसी तरह चाइना में कितना देखने को मिला था गैस? जो चाइना में गैस 6.3% की वृद्धि, मतलब पहले 100 रुपया का था उसमें 6% जोड़ दीजिए यहाँ पे। यही यूएसए की बात करें तो यूएसए में कितना देखने को मिलती है गैस यहाँ पे? यूएसए में केवल 2.1% की ही वृद्धि देखने को मिलती है यहाँ पे। तो मतलब बातों को समझ रहे हैं ना। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ देखा गया ना, ग्रोथ देखा गया कहाँ पे देखा गया? इंडिया में देखने को मिला। कितना मिला? तो 7.8% की ग्रोथ देखने को मिला। कहाँ पे? तो इंडिया में देखने को मिला यहाँ पे ना। कुछ यही था जीडीपी, समझ गए। आज से 100 साल या 200 साल पहले जाइए यहाँ पे तो भारत में केवल चावल ही उत्पादन हुआ करता था। तो चावल, इनके अलावा सर्विस वगैरह कोई भी चीज नहीं बिकता था। तो उस समय भारत का जीडीपी कितना था? 100 रुपया ही था, क्योंकि 100 रुपया का ही चावल उत्पादन होता था। तो 100 रुपया ही हुआ भारत का जीडीपी यहाँ पे ना। अब गाइस इनके बाद बात करें, ये जो जीडीपी है काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है। आप भी जीडीपी जारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जारी कर सकते, बट आपका जीडीपी का कोई वैल्यू नहीं होने वाला है। जैसे कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक अपना जीडीपी जारी किया जाता है कि मतलब किस देश कितना डेवलप करने वाला है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, जिन्हें हम सीएसओ बोलते हैं, ये भी एक जीडीपी जारी करते हैं। ये भी बताते हैं कि भारत में कितना ग्रो होने वाला है लास्ट 3 मंथ में या लास्ट 1 साल में। तो ये सब आगामी साल का ये सारा का जीडीपी जारी करता है, अपने अपने अकॉर्डिंग जारी करता है। आरबीआई जारी करता है, एसबीआई जारी करता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, मुडजी के द्वारा जारी किया जाता है, नामुडे के द्वारा जीडीपी जारी किया जाता है। सभी का जीडीपी में कुछ न कुछ गैस हेरफेर थोड़ा जरूर देखने को मिलेगी। जैसे कि हम बात करें गैस काफी सारा अर्थशास्त्री है, उन्होंने बताया था कि पहले तिमाही में भारत की जो जीडीपी होने वाले है ये 7.7% होने के अनुमान बताए थे, लेकिन नहीं, 7.8% हुई थी। वही हम बात करें गैस आरबीआई के द्वारा जो जीडीपी जारी किया गया था कि भारत का जो जीडीपी होने वाली थी पहली तिमाही में, वो गैस 8% के अनुमान बताई थी। ये आरबीआई में गैस 8% नहीं रहा था, कितना रहा था? 7.8%। मतलब ये दोनों को ही फ्लॉप किया था। मतलब अनुमान तो लगाया था कि इतना ग्रो होने वाली, उनका 1% बढ़ गया और गैस इसका कुछ घट गया आरबीआई का। तो आप भी इसी तरह अनुमान लगा सकते हैं, मगर ये जो अनुमान लगाता है काफी कुछ देख के अनुमान लगाता है। आप लोग मुंह उठाएंगे और सीधा बोल देंगे इतना जीडीपी अनुमान। इसी तरह मुडजी के द्वारा भी जीडीपी पेश किया था। हाल ही का 2023 में गैस भारत का ग्रोथ रेट देखते हुए अपना जो अनुमान लगाया था उसमें बढ़ोतरी कर दिया गया। हाल ही का पहले कितना अनुमान लगाया था गैस? पहले जो भारत का अनुमान लगाया था वो लगाया था गैस 5.5% की दर से भारत ग्रो करेगी, मगर गैस अभी रिसेंटली गैस 7.8% की ग्रोथ को देख के उन्होंने आप बताया कि नहीं 6.7% की दर से गैस भारत की ग्रोथ देखने को मिलती है यहाँ पे। तो इसी तरह गैस काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने अकॉर्डिंग अनुमान लगाते रहते हैं। हाल ही का वर्ल्ड बैंक ने भी अनुमान लगाया था, वर्ल्ड बैंक तो घटा ही दिया है गैस जहाँ तक। हाल ही का जो वर्ल्ड बैंक है उसने अनुमान लगाई थी 23-24 में गैस जीडीपी का अनुमान लगाई थी कि 6.6% की दर से गैस भारत में विकास देखने को मिलती है, लेकिन गैस दिसंबर महीने घटा के 6.3% दर कर दिया गया। तो कोई बढ़ाता है गैस, कोई घटाता है, बस इसी तरह घटा। बट फाइनली जब वो एक ईयर होता है तो वहां पे फिर कैलकुलेट कर दिया जाता है और फिर काफी सारा ऑर्गेनाइजेशन का फ्लॉप भी होता है, तो काफी सारा ऑर्गेनाइजेशन का मैच भी कर जाता है यहाँ पे। हाल ही का अगर बात करें 2022-23 जनवरी से लेकर मार्च बात करने वाला है,
चौथाई तिमाही का बात करने वाले 6.1% की दर से वृद्धि हुई थी। वही तुलना करें गैस जनवरी 2023-24 में पहली तिमाही जो कि स्टार्ट होती गैस अप्रैल से लेकर जून तक स्टार्ट होती है, उसमें 7.8% की दर की वृद्धि हुई है। हाल ही की अगर हम बात करें गैस सबसे ज्यादा वृद्धि किस समय काल में देखने को मिलती है, तो गैस 2021 में गैस सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है 21.6% की दर के। इसके बाद गैस 2022 में 13.1% एंड फाइनली गैस अभी देखने को मिलेगा 7.8%। अगर हम कंपेयर कर ले अदर कंट्रीज से अच्छा ही गैस भारत यहाँ पे। तो आज के लिए केवल इतना ही गैस, इसी तरह हम काफी सारा कुछ आप लोग के बीच लेके आते रहते हैं। पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए गैस एंड जितना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।